नमस्कार। मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, इसका प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः। वनराजः अर्थात जंगल का राजा किसके द्वारा खराब अवस्था को प्राप्त हुआ। उत्तर होगा तुक्ष जीवैः, तुक्ष जीवों के द्वारा। कः वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुलित करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि के द्वारा व्याकुल करता है। इसका उत्तर होगा काकः अर्थात कौवा। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। काकचेष्टा वाला विद्यार्थी किस प्रकार का छात्र माना जाता है। आदर्शः आदर्श छात्र माना जाता है। कः आत्मानं बलशालिनं विशालकायं पराक्रमिणं च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली विशालकाय अर्थात विशाल शरीर वाला और पराक्रमी कहता है। गजः अर्थात हाथी। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला किस प्रकार के मछलियों को क्रूरतापूर्वक खाता है। बड़ा कान बेचारी मछलियों को, लाचार मछलियों को क्रूरतापूर्वक खाता है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। निःसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। निसंदेह कौन यमराज माना जाता है। उत्तर होगा यह परैः पीड्यमानान वित्रस्तान जंतून, जो दूसरे के द्वारा पीड़ित जंतुओं का पार्थिव रूपेण न रक्षति, शारीरिक रूप से रक्षा न करता है। सह कृतांतः मन्यते, वह यमराज माना जाता है। बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला वन्य जंतूनाम अर्थात वन की जंतुओं को अर्थात वन के प्राणियों को रक्षा के उपाय के लिए कैसे चिंता करने के लिए कहता है। उत्तर होगा बकः शीतल जले चीरकाल पर्यंतम ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः इव। बगुला ठंडे जल में चीरकाल पर्यंतम देर तक ध्यानमग्न रहते हुए स्थिर प्रज्ञ के समान स्थित होकर वन्य जंतु नाम रक्षोपायान चिंतयितुम कथयति। वन्य जंतुओं को रक्षा का उपाय चिंतन करने के लिए कहता है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती हैं। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति यत। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले बोलती हैं कि सर्वे जीवाः तस्याः संततिः। सभी जीव तस्याः अर्थात प्रकृति माता के संतान हैं। परस्परम कलहम मा कुरु, आपस में झगड़े मत करो। अगला प्रश्न है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत। यदि राजा सही न हो तो प्रजा का विनाश कैसे होता है। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ आकर्णधारा नौ इव विप्लवेत। यदि राजा सही न हो तो प्रजा बिना नाव के नाविक के समान उसका विनाश हो जाता है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मयूर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर पंखों को खोल करके नृत्य मुद्रा में स्थिर रहता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। उत्तर है अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सभी मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं।
अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। उत्तर है अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति, इस नाटक में 12 पात्र हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। सिंहः वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थः एवासीत्। शेर वानरों के द्वारा अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था। तो प्रश्न बनेगा किसमें असमर्थ था। सिंहः वानराभ्याम कस्याम असमर्थः एवासीत्। गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुंडेन पोथयित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को शुंडेन अर्थात अपने शुंड से पोथयित्वा मारयति मसल कर मार देगा। तो इसमें प्रश्न बनेगा किसके द्वारा मसल कर मार देगा। गजः वन्य पशून् तुदन्तं केन पोथयित्वा मारयति। अगला है वानरः आत्मानं वनराज पदाय योग्यम मन्यते। बंदर अपने आप को वनराज पदाय अर्थात जंगल के राजा पद के लिए योग्य मानता है। तो प्रश्न बनेगा किसके लिए अपने आप को योग्य मानता है। वानरः आत्मानं कस्मै योग्यम मन्यते। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः आराधना। मयूर का नाच प्रकृति की आराधना है। तो प्रश्न बनेगा किसकी आराधना है। मयूरस्य नृत्यम कस्याः आराधना। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो प्रश्न बनेगा किसको प्रणाम करते हैं। सर्वे काम प्रणमन्ति। चौथा प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम च समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के सामने हाँ लिखना है आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरम मारयति। सिंह अपने आप को परेशान करने वाले बानर को मारता है। नहीं मार पाता है वो। काका इति बकस्य ध्वनि भवति। काका ये बगुले की ध्वनि होती है। नहीं होती है न। काकपीकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवे और कोयल का रंग काला होता है आम। गजः लघुकायः निर्मलः च भवति। हाथी छोटे शरीर वाला और निर्बल होता है। नहीं इसलिए न। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकूलम अवमानितं मन्यते। मोर बकस्य कारणात् बगुले के कारण पक्षी कुल को पक्षी समूह को अपमानित महसूस करता है अपमानित मानता है। तो हाँ मानता है इसलिए आम। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते। एक दूसरे के सहयोग से प्राणियों का लाभ होता है। आम हाँ होता है इसलिए आम। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इस मंजूषा से उचित पद चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ भर दिया गया है। काकः मेध्यामेध्य भक्षकः भवति। कौआ उचित अनुचित खाने वाला होता है। पीकः परभृतः अपि कथ्यते। पीक अर्थात कोयल परभृत भी कहा जाता है। बकः अविचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति। बगुला अविचल और स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि वाले के समान रहता है। मयूरः अहिभुक इति नाम्नापि ज्ञायते। मोर अहिभुक यानी कि सर्पभक्षी इस नाम से भी जाना जाता है। उल्लुकः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः चासीत्। उल्लू आत्मश्लाघाहीन और पद निर्लिप्त था। सही है। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। सर्वेषामेव सभी का महत्व होता है यथा समय उचित समय पर। छठा है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। एक उदाहरण दिया है इसी तरह लिखना है। त्वया सत्यम कथितम। तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। यह कर्मवाच्य है तो इसको कर्तृवाच्य में बदल देंगे। त्वम सत्यम अकथयः। तुम सत्य कहो। सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति।
शेर सभी जंतुओं से पूछता है। इसका होगा कर्मवाच्य में सिंहेन सर्व जंतवः पृच्छ्यन्ते, सिंह के द्वारा सभी जंतुओं से पूछा जाता है। काकः पिकस्य संततिं पालयति, कौवा कोयल के संतान को पालता है। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, काकेन पीकस्य संतति ही पाल्यते, कौवे के द्वारा मोर के संतान को पाला जाता है। अगला है मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज या वनराज किया गया है। तो इसको बदलेंगे, विधाता एव मयूरम पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान, विधाता के द्वारा ही मोर को पक्षीराज या वनराज किया गया है। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुम् इष्यते स्म, सभी पक्षियों के द्वारा कोई पक्षी ही वनराज होगा ऐसा इच्छा है उनकी। तो इसका होगा सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुमिच्छन्ति स्म, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका होगा सर्वैः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्, सभी के द्वारा मिलकर प्रकृति सौंदर्य का प्रयत्न करना चाहिए। 7वां है समास विग्रहम समस्त पदम वा लिखत, या तो समास विग्रह लिखना है या समस्त पद लिखना है। तुच्छ जीवय है, इसका समास विग्रह होगा तुच्छय जीवय है, तुच्छ जीवों के द्वारा। वृक्षोपरि, इसका होगा वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। पक्षिणाम सम्राट, इसका समस्त पद होगा पक्षी सम्राट अर्थात पक्षियों का राजा। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित प्रज्ञ अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर हो। अपूर्वम न पूर्वम इति, व्याघ्र चित्रकौ, व्याघ्र च चित्रकः च। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।